हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी रात के 2 बज रहे हैं और 2 बजे जो है मैं अभी जस्ट अपना कुछ काम था उसको ख़त्म करके मैं बेड पे जा रही थी। मैं कल के लिए सोच रही थी कल मुझे क्या करना है। तो बेसिकली कल हाफ डे है, पूरी टाइम ऑफिस तो नहीं है। कल हाफ डे का ही वर्किंग है, तो मैं हाफ डे से फ्री हो जाऊँगी। फ्री हो जाने के बाद मैंने सोची कि मैं वहाँ एक पास में ही एक अच्छा सा लोकेशन है जहाँ मैं जाऊँगी और वहाँ पे कुछ पहले तो जगह देखूँगी, चीज़ें देखूँगी क्या है नहीं है, फिर मैं आपको बताऊँगी। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का। फिर मैं खुद भी डिसाइड करूँगी कि मुझे लेना है, क्या लेना है, रेट कैसी है यहाँ की, चीज़ों की सारी चीज़ें जानने के बाद ही हम मेरे जैसा इंसान जो है डिसाइड करते हैं कि तब लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। फिर ये सब चीज़ें तो बाद की बात है। फ़िलहाल अभी मैं ये बताना चाहती हूँ कि अ, मैं अब कंटिन्यू करूँगी यूट्यूब पे अपनी ब्लॉगिंग। और अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ पे अपना ब्लॉग कंटिन्यू करने का मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग जो है के दिमाग में जो है बहुत तरह के जो है इमेजिनरी जो है क्वेश्चंस चल रहे हैं। बहुत लोग सस्पेंस में हैं, बहुत लोग मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही है लोगों के दिमाग में। तो मैं उन सारे जो कन्फ्यूज़न है उन सबको क्लियर भी करूँगी, सबके डाउट्स क्लियर करूँगी, फिर सबके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी मैं दूँगी। तो ये सब होगा, आगे धीरे-धीरे करके जो है होगा। अ, अभी मैं थोड़ा अपनी लाइफ़ को काफ़ी पर्सनल करके रखा था मैंने अब तक कि बस कुछ रीज़न थे, जिस रीज़न से मैंने कर रखा था। थोड़ा सोशल मीडिया पे भी मैं उतनी एक्टिव नहीं रह रही थी, बट अब मैं तो अ, अभी बहुत सारी तो बातें करनी है, बाकी है, सारी बातें करेंगे। अगर अभी मैं आप लोगों से सारी बातें करने बैठ जाऊंगी तो ये ब्लॉग काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो मुझे कम से कम टाइम में ही मतलब ब्लॉग बनाना है। तो ब्लॉग तो कम सम टाइम में ही बनाना है। तो मेरे आज जो है मैं सिर्फ सोने जा रही थी, तो मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा था और मैं चाह रही हूँ कि वो सवाल मैं आप लोगों से भी पूछूं। सवाल ये है कि ऐसे तो कोई इंसान ऐसा होता है जो काफ़ी एक्सट्रोवर्ट होता है, अपने फेस टू फेस लोगों से बात करने में कोई इशू नहीं होता, काफ़ी बातें करते हैं वो। मतलब मैं भी वैसी ही हूँ, मैं ऐसे फेस टू फेस अगर मुझे किसी से बात करना हो, मैं बहुत बातें करती हूँ, बहुत बातें करती हूँ। और जब मैं आप लोगों से ऐसे कैमरे के थ्रू बात करने की कोशिश करती हूँ, कैमरे के थ्रू मैं आप लोगों से मतलब इंटरेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, उस समय ना मैं अब मेरे अंदर बहुत सारी बातें होती हैं। मैं सोचती हूँ मैं ये बोलूँगी, मैं वो बोलूँगी, मैं ये चीज़ें बताऊँगी। और जैसे मैं कैमरे के सामने आती हूँ और मैं आप लोगों से मतलब ऐसे बातें करने आती हूँ, मैं सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। और मुझे जो एग्जैक्ट जो कुछ कहना होता है वो मैं वो कुछ नहीं कह पाती, बाकी सारी चीज़ें मैं कह जाती हूँ। मतलब मुझे पूछने की ये प्रॉब्लम, क्या आप लोगों को भी ऐसा होता है कि या सिर्फ मेरे साथ होता है? प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। और अभी इस वीडियो को तो यहीं पे एंड करते हैं और एक अच्छी गुड नाइट के साथ, और मिलते हैं फिर अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में, और जल्दी ही मिलेंगे। अभी के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स, ऑफिस के बाद तो मैं आ चुकी हूँ, मेट्रो से मैं यहाँ पहुँची हूँ। ये मैं बताऊँगी आपको कि ये कौन सी जगह है। वैसे तो आप थोड़ा बहुत देखकर समझ जाओगे कि ये कौन सी जगह है, इसे तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये क्या है। और मैं ये चलती हुई थोड़े से दूर में ही, पास में ही मार्केट मुझे मिल गया, तो मुझे काफ़ी परेशान नहीं होना पड़ा मार्केट के लिए। काफ़ी इजीली मेट्रो के पास ही मुझे मिल गई है मार्केट। और इस मार्केट में आने के बाद मुझे पता चला कि ये दिल्ली की सबसे फेमस मार्केट में से एक है। और यहाँ लड़कियों के एथनिक्स जो होते हैं वो हर तरह की वैरायटीज़ यहाँ मिलती है। लड़कियों के और किड्स और मेंस के भी वैरायटी होते हैं, सिर्फ लड़कियों की वैरायटी नहीं होती। आप अपने एथनिक क्लॉथ से या फिर
कुछ डिफरेंट तरह के ड्रेसेस जो है यहाँ से ले सकते हैं। और ज्वेलरी के लिए भी ये मार्केट काफ़ी फेमस है। और मैं जब यहाँ आई थी तो काफ़ी खाली नज़र आ रहा था, सब कुछ बहुत खाली न, तो मुझे लगा कुछ तो बात है, क्यों इतना खाली लग रहा है, क्योंकि ये मार्केट इतनी खाली तो नहीं रहती। तो पता चला कि ये G20 के लेकर जो है काफ़ी कुछ ऐसी दुकानें हैं जो बंद कराई गई हैं, और काफ़ी ऐसे जो चीज़ें हैं जिसको हटाया गया है। तो फिर मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि ऐसा मेरे साथ ही अक्सर क्यों होता है कि मैं अगर कहीं जाना चाहती हूँ, उसमें या तो वहाँ की दुकानें बंद हो जाती है या फिर किसी रीज़न से वहाँ पे बारिश आती है और मुझे वहाँ से जाना पड़ता है। बट आज कुछ जो भी था, मुझे तो आपको बस यहाँ दिखाना था कि मैं यहाँ क्या-क्या आप आके परचेज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हाउस डेकोरेशन की भी चीज़ें नज़र आ रही थी, और ये तो लड़कियों की तो मतलब पूरी ही वैरायटी भरी हुई थी, उसमें तो कहीं से कुछ सोचना नहीं था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ की प्राइस, और ये प्राइस जो है मार्केट की, हर जगह की मार्केट में हर चीज़ें तो मिल ही जाती है, ईज़िली अवेलेबल होती है, बट सब कुछ एट द एंड प्राइस पे मैटर करता है कि प्राइस कितना चार्ज करते हैं, कौन सी मार्केट ज़्यादा चार्ज करती है। तो इस मार्केट में आके मुझे ऐसा लगा कि प्राइस तो रिजनेबल थी, बट कम नहीं कह सकते कि हाँ बाकी मार्केट के कंपेयर में यहाँ पे प्राइसेस कम थी। सेम कह सकते हैं, ज़्यादा कह सकते हैं, बट कम नहीं थी। और उसके बाद जो है जो कुछ दुपट्टे वगैरह मिल रहे थे यहाँ पे, और कुछ लड़कियों के शर्ट्स वगैरह थे जो कि 200 के करीब में मिल रहे थे। तो मैंने इन्हें देखा, काफ़ी मतलब करीब से जाके चेक करा, तो ऑल ओवर तो ये कप ठीक थे, अगर डेली वियर के लिए भी थे, ऑफिस पर्पस के लिए भी आप ले सकते थे। बट मुझे एक चीज़ उसमें अच्छी नहीं लगी, जो कि उनकी क्वालिटी। तो फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा बहुत क्वालिटी कंप्रोमाइज़ कर सकते हो तो फिर आप ले सकते हो। और 200 में फ्रेंड्स क्या ही मिल सकता है, 200 में क्या ले सकते हो आप आज की डेट में। तो यहाँ तो देखो, जैसे रूम के डेकोरेशन के लिए बेड शीट्स, पिलो कवर, कुशन्स वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल थी। और मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं जा के काफ़ी क्लोजली अब मैं एक एक चीज़ों को दिखाऊं। मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ कि हाँ आपको ये क्या क्या चीज़ें यहाँ मिल सकती है। ये बेसिकली दिल्ली का सबसे फेमस मार्केट है जिसका नाम है लाजपत नगर मार्केट। इसे लाजपत नगर मार्केट या सिटी मार्केट के नाम से भी जाना जाता है, और ये मार्केट संडे को बंद रहती है। तो फ्रेंड्स, आप ये क्लियरली जान लो कि ये मार्केट संडे को नहीं खुलती है, ये मंडे टू सैटरडे खुली रहती है। और यहाँ जो मार्केट लगती है वो ट्यूसडे को नहीं लगती, वो मंडे को लगती है। तो यहाँ की ये स्पेशल चीज़ है कि मंडे और ट्यूसडे को यहाँ मार्केट लगती है। और मैं तो चलते चलते बस ऐसे थकी जा रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ और क्या देखूँ। तो पानी पूरी वाले भैया नज़र आए मुझे, और यहाँ पे लोगों की भीड़ नज़र आई, ये सब कुछ नज़र आया, बट मुझे मतलब ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पे क्या, खाने पीने की चीज़ें भी थी, ऐसी थी जो कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी कि मैं क्या खाऊं। और यहाँ पे काफ़ी फेमस मोमोज शॉप है, आंटी मोमोज करके, तो आप वहाँ आके ज़रूर खा सकते हो। मैंने भी टेस्ट किया। इसके प्राइजेज जो थी 50 में हाफ थी और 100 में फुल थी। तो आप यहाँ की मोमोज ट्राई कर सकते हो, काफ़ी टेस्टी मोमो थे। और एक मार्केट में आने के बाद, पूरे दिन भूखे रहने के बाद एक मोमोज़ खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है, और वो भी विथ तीखी चटनी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैं और थोड़ा अंदर गई मार्केट के अंदर कि शायद अब मुझे कुछ मिल जाए, अब मुझे कुछ अच्छा मिले जो कि मैं परचेज कर लूँ। तो मुझे ये सड़क पे छोटे छोटे फूल, पत्तियाँ जो है लगी हुई नज़र आ रही थी, इससे ज़्यादा फ्रेंड्स कुछ नज़र नहीं आ रहे थे। और यहाँ जो है, मैं शायद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत गेट से एंट्री करा है मैंने। एंट्री गेट तो ये थी जहाँ से एंट्री करनी थी मुझे, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं हमेशा गलत डायरेक्शन में ही चली जाती हूँ। तो फिर मेरे साथ भी यही हुआ इस बार भी। और यहाँ मैं एक स्टॉल पे जो लड़कियों के शर्ट्स वगैरह मैं देख रही थी,
तो मुझे इसमें से कुछ शर्ट्स पसंद आए, तो मैंने एक आध दो परचेज़ कर लिए जो कि 100-200 के करीब में थे। तो ये आप परचेज़ कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। और इसमें कुछ ऐसे टी शर्ट्स और शर्ट्स होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी में भी मिल जाते हैं और अच्छी प्राइस तो है ही। और उसके बाद ये दूसरे जो भैया थे, इन्होंने भी स्टॉल लगा रखी थी। इस स्टॉल में जो है मतलब जो इनकी क्वालिटी थी वो क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी, बट ऑल ओवर डिज़ाइन अच्छा लगा। फ्लावरिंग मुझे सिर्फ शर्ट्स पे फ्लावर, छोटे छोटे फ्लावर्स, छोटे छोटे प्रिंट्स और ऐसे जो डिफरेंट कलर जो उसमें मिक्स होते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और स्लीव्स की भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन थी। तो मतलब आप अगर ये भी एक्सप्लोर कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के स्लीव्स वगैरह भी आप अगर आप पहनने की काफ़ी वो हो तो आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हो यहाँ से। और ये भैया से मैं थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करने की कोशिश करी थी, बट फ्रेंड्स मुझे बार्गेनिंग करने नहीं आती, ये सबसे दुख की बात है। फिर मुझे तो काफ़ी शाम हो गया और मैं फिर अपने घर के लिए निकल गई। सो आज के लिए वीडियो यही एंड करती। ओके, बाय बाय।